हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स एंड सॉल्यूशंस। ये पैराबोला का चैप्टर 3 है और इसमें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स देखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन बनती है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटर एम। और इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। मैंने आपको इंटरसेक्शन वगैरह बताया था कि पैराबोला और लाइन का एक जॉइंट फंक्शन किस तरह से बनता है और उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे। अगर रट के जाओगे ना तो कुछ नहीं होना। एक पैटर्न से मैंने आपको जैसे लाइन कराया है, उसी पैटर्न से पैराबोला बनता है, उसी पैटर्न सर्किल बनता है, उसी पैटर्न से एलिप्स बनता है, उसी पैटर्न से हाइपरबोला बनता है। कोई भी चेंज नहीं है, सिंगल भी। मैंने आपको बेसिक इक्वेशन जनरेट कराया, उसी बेसिक इक्वेशन से मैंने सारी इक्वेशन जनरेट करना बता दिया। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं हम टेंजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। क्लियर? यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ब्लू में। अब इस टेंजेंट को आप देख रहे हो अच्छे से कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, वो है पैराबोला का x1, y1। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हम अगर इंडिविजुअली निकालेंगे, जैसे हमने सर्किल में निकाला था, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि दो पॉइंट है आपके x1 और y1, x2 और y2। तो पैराबोला पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 एंड दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2। अब ये हमने क्यों लेके चले, हम ये बाद में मान लेंगे कि x1 ही क्या है, x2 है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एक ही पॉइंट है। अब इसके बाद क्या है, आप एक चीज़ देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। जब हम दूसरी इक्वेशन को पहले में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, y2 माइनस के y1, और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ y2 प्लस के y1। ओके, अब इसके बाद ये क्या है, इक्वल टू में ये आपका ये क्या है आपका 4ax2 माइनस के x1। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक इक्वेशन और है आपकी, क्या चीज़ है, जब हम दो पॉइंट से किसी एक लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, किसी एक लाइन की इक्वेशन को दो पॉइंट से, तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, y माइनस के y1 अपॉन में x माइनस के x1 इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। इसी से ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको लाइन में सिखाया था ये बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखो x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को क्या लिखा जा सकता है, इस लाइन से, इस इक्वेशन से, पहली वाली से क्या लिखा जा सकता है, 4a अपॉन में y2 प्लस के y1। ओके, क्लियर है? ये किसकी जगह लिखा जा रहा है, इस पूरी वैल्यू की जगह ये फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब यानी कि y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये y माइनस के y1 ओके इक्वल टू 4a अपॉन में y2 प्लस के y2 प्लस के y1 इंटू आपका x माइनस के x1। क्लियर है यहाँ तक? अब आपकी ये इक्वेशन आ गई। ओके, कंप्लीट। अब एक बात देखो, इसमें जब अगर ये स्पर्श जाए, टेंजेंट है तो इसका मतलब ये y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा, और x1 क्या होगा, x2 होगा। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक सभी वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो y2 को मैं y1 लिख लेता हूँ, ऑलरेडी क्या है, x1 तो है ही है, अदरवाइज मुझे डबल कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें सिंपली y2 इक्वल टू y1 रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस के y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4a/y1 इंटू क्या आपका x माइनस के x1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व करोगे तो किस तरह से होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर? इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, y1 स्क्वायर समथिंग बनेगा। तो बस यहाँ पर क्या करना है, y1 स्क्वायर को 4ax1 रख लेना। 4ax1 रख लोगे इस वाली इक्वेशन में। ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, ये आपका थोड़ा सा क्या होगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y1 को इधर ले जाके, तो ये y1 स्क्वायर फॉर्म होगा। y1 स्क्वायर को 4ax1 रख लेना, अगेन एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। देन आपकी फाइनल टर्म क्या बनेगी, y1 ओके, y1 इक्वल टू आपका 2ax प्लस के x1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इजीली कर सकते हो इसको। ओके, ये आप नोट डाउन कर लो या फिर कैसे भी कर लो। और इसमें क्या है आपका, ये लाइन की, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी स्पर्श रेखा वाली लाइन है। और ये आपकी किस तरह से जनरेट हुई है, y1 स्क्वायर इक्वल टू आपके 4ax1 और आपके y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2 के सब्ट्रैक्शन से जनरेट हुई है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इन द फॉर्म ऑफ m, यानी कि आपका x1 y1 नहीं आए, सिर्फ m की फॉर्म आए yx में। जैसे आपकी यहाँ इक्वेशन थी, yx में एक इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन जो आपकी एक स्पर्श रेखा की इक्वेशन है, तो ये x1 y1 की फॉर्म में है। अगर हमें m की फॉर्म में पूछा गया है तो हम m की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं,
सिंपली जैसे यहाँ पर क्या था, हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, क्या थी ये, y1 इक्वल टू 2ax प्लस के x1, y1 इक्वल टू 2ax प्लस के x1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको अगेन देख लेते हैं एक बार। हाँ, सही लिखा है, ठीक है। ये तो आपका कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसको m की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें, इससे पहले वाले लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे डेफिनेटली। और इसमें देखो आपका m क्या है, देखो अगर मैं y को लिखता हूँ सीधा सीधा 2a/y1 2a/y1 और x प्लस के x1, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई m क्या है, यहाँ पर m है आपका 2a/y1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको ये पता लग गया कि भाई y1 क्या है आपका, यहाँ से आपका y1 क्या है, ये थोड़ा पेन गड़बड़ हो जाता कई बार, y1 है आपका 2a/m। क्लियर। अब आपको ये पता लग गया कि y1 जो है 2a/m है और y1 स्क्वायर क्या होता है 4ax1 होता है। तो यहाँ पर y1 रख लोगे आपका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा 4ax1 के। और यहाँ से आप 4a कट करोगे एक बार और ये 4 कट गया, तो आपका x1 क्या आ गया, यहाँ से x1 आ गया आपका a/m स्क्वायर। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट तो आपके ये आ गए x1 y1 जो आपके कोऑर्डिनेट हैं, जो आपके स्पर्शरेखा के कोऑर्डिनेट हैं, वो क्या आ गया आपके a/m स्क्वायर। और y1 की वैल्यू क्या है 2a/m। तो आपसे ये भी पूछे तो ये भी निकाल सकते हो, और बस इसकी वैल्यू को आप उसमें रख दो, पुट कर दो, तो आप क्या निकाल दोगे सीधे सीधा। यानी कि आप क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे डेफिनेटली। ये स्पर्शरेखा वाली तो पॉइंट है जो आपके पैराबोला को टच कर रहे हैं। तो सीधा सीधा मैं इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू mx, ओके, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस के a/m। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंसेप्ट है, जैसा आप यहाँ पर कर रहे हो वैसे ही करना। इन दोनों x1 और y1 को क्या करना, यहाँ पर पुट कर देना, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू mx प्लस के a/m क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो किसकी स्पर्शरेखा की है, जो पैराबोला को टच करेगी। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर m की टर्म में। x1 y1 की कोऑर्डिनेट वाली टर्म बने, इससे पहले बता दी आपको। अगर m की टर्म में आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपसे m की टर्म में इक्वेशन पूछिए तो आप ये बता सकते हो किसकी, स्पर्शरेखा की। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं नॉर्मल की या फिर अभिलंब की। अभिलंब क्या होता है, जनरली एक आप चीज़ ये समझ लो कि ये आपका एक पॉइंट है नाभि, और इससे मैं एक लंब डालता हूँ, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला। और इसका हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें समीकरण निकालना है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट और इन द फॉर्म ऑफ m, ठीक है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में और m की फॉर्म में। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता हो, इसके लिए आपको अभी आपने सॉल्व किया भाई, टेंजेंट आपको पता है, ठीक है, टेंजेंट आपको बनाना आता है, और टेंजेंट का क्या है, ये लंब रूप है। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि एक टेंजेंट किस पर बना हुआ है, ये आपका a पर बना हुआ है, और इसका ही क्या है, ये लंब रूप है, ये आपका s पॉइंट है। अगर मुझे इस रेखा की जो क्या है b डैश रेखा है, जो आपकी स्पर्श रेखा है, इसकी मैं अगर प्रवणता निकाल लेता हूँ और उससे मैं सॉल्व करके उसके अभिलंब की प्रवणता निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से as की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। वही क्या है आपका as ही तो क्या है आपका नॉर्मल है। क्लियर है। अब आपको ये पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4ax। और इसके बाद आपको ये पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन जो आई थी वो कितनी आई थी, y1 इक्वल टू आपका 2ax प्लस के x1। 2ax प्लस के x1 किसकी आई थी, टेंजेंट की इक्वेशन आई थी। अब आपको यहाँ पता था कि भाई m जो इसकी प्रवणता है वो क्या है 2a/m में क्या है y1 है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको m किसकी प्रवणता है, ये वाली प्रवणता है आपके b डैश की प्रवणता हो रही है, टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ as यानी कि नॉर्मल की प्रवणता की, तो वो नॉर्मल की जो m है वो कैसे निकालूंगा मैं, वो जस्ट क्या कर दूंगा m1 इंटू m2 क्या होता है -1। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब लंबवत दो रेखाएं हों तो उनकी प्रवणताओं के गुणनफल -1 होता है। वो कैसे आता है मैंने आपको ये भी प्रूफ कराया था। तो m इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया -y1/2a। क्लियर हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये आपकी इक्वेशन आ गई सीधी सीधी, एक लाइन से 1.51x1 से गुजरने वाली रेखा और जिसकी प्रवणता -y1/2a हो, उसकी क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन x माइनस के x1। ये आपकी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गई। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ गई आपकी इक्वेशन। क्लियर, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम m की फॉर्म में। इस नॉर्मल को हम m की फॉर्म में बात करते हैं यहाँ पर। अब एक बात देखो, आपका यहाँ से और क्या चीज़ आई है आपकी, ये पता लग गया कि y1 इक्वल टू क्या है -2am। y1 क्या है यहाँ पर -2am है,
और आपको ये पता है कि y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax1 है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 एंड देन आपका x1 क्या हो जाएगा आपका am स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट पता लग गए कि ये जो अभिलंब के कोऑर्डिनेट हैं, ये आपकी स्पर्श रेखा है यहाँ पर टच कर रही है जहाँ से हमने अभिलंब क्रिएट किया है, तो वो कोऑर्डिनेट कौन से आपके -2am, सॉरी ये तो y का कोऑर्डिनेट है तो हम x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे am स्क्वायर और -2am, ये कौन सा है आपके अभिलंब के कोऑर्डिनेट। क्लियर बात। अब आपके अभिलंब के कोऑर्डिनेट आगे आपको इक्वेशन पता ही है, कौन सी इक्वेशन है y माइनस के y1 जो हमने इससे पहले निकाली थी इक्वल टू माइनस के y1 अपॉन में 2a और इनटू में x माइनस के x1, ये हमने फॉर्म निकाली थी। तो यहाँ पर x1 और y1 की आप क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे, तो इन सिंपल टर्म में क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन जनरेट होगी m की फॉर्म में सिंपली mx माइनस के 2am और माइनस के आपका amq। क्लियर है। आपकी m की फॉर्म में क्या आ गई, आपका नॉर्मल आ गया, यहाँ पर आप निकाल सकते हो, मतलब अभिलंब की इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ m। सारी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 1 बाई 1 सारी चीज़ें कराई हैं कि किस तरह से हम इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का पर्पज़ यही है सिर्फ, अगर आप रटना पसंद करोगे ना तो क्या होगा, रटने से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। 2-3 कर लोगे, लेकिन सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये समझना होगा कि बेसिकली कहाँ से जनरेट हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, रूट को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बेसिक से आपको चीज़ें करना सिखाया है और आप बहुत अच्छे से देखो। आपने कहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं एलिप्स और पैराबोला आपको हाइपरबोला भी कराऊंगा तो आप देखना वहाँ पे उत्केंद्रता वगैरह की सारी चीज़ें हट जाएंगी ऑटोमेटिकली, और मैं आपको बता दूंगा ये जनरेट कैसे होती हैं। क्लियर। तो आपको बहुत नीड है, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है, मैं आपको IFS तक की चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से कर सकते हो इन सबको। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे होगे, ध्यान से इसको अच्छे से देखना। मैं येलो से आपको क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 आ रहा है, m की पावर 3, और मुझे ये पता लग रहा है कि m की पावर 3 है, इसका मतलब इस m के 3 वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, m की कितनी वैल्यू हो सकती हैं, 3। मैं यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखा जाएगा, amq, और ये आपका लिखा जाएगा यानी कि आपका माइनस यानी कि प्लस के 2a और आपका माइनस के x इंटू आपका m और आपका क्या है आपका प्लस के आपका y। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी है इक्वल टू आपका 0। मैंने यहीं से इस इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ mq से लेके थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया। मुझे यहाँ से ये पता लगा कि ये जो आपका mq है ये 3 जनरेट करेगा, क्या प्रवणता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि अगर 3 नॉर्मल ऐसे पॉसिबल हैं, 3 नॉर्मल हो सकते हैं क्या किसी पॉइंट पे ड्रॉ। तो ये आपको यार जो ग्राफ दिख रहा है, आप डेफिनेटली देख रहे होंगे इस ग्राफ को, ये रेड लाइन में मैंने पैराबोला को डिनोट किया है और ये आपका जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो ये एस पॉइंट पर क्या है, 3 नॉर्मल है, दिख रहे हैं। पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। 3 नॉर्मल का मतलब है कि स्पर्श रेखा, देखो पहली तो आपकी ये है स्पर्श रेखा, इस पर आपका टेंजेंट वो नॉर्मल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी स्पर्श रेखा, अगर मैं इसको लेता हूँ दूसरी स्पर्श रेखा, तो इस पर नॉर्मल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। और तीसरी स्पर्श रेखा मैंने ये ली है और इसका नॉर्मल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं और इसने यहाँ पर खुद बोला है ये बात, 3 नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं। ओके, अब इसके लिए कंडीशंस क्या हो सकती हैं, तो हमें ये दिख रहा है। अब मैं ये चीज़ प्रूव करूँगा आपको कि इसमें कंडीशन कैसे प्रूव हो रही है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, जब मैंने इसको इक्वेशन को लिखा है, कौन सी इक्वेशन है, amq और आपके इसके बाद है प्लस के 2a माइनस के x, 2a माइनस के x है, क्या है, हाँ x है, ओके, और इंटू m और ये आपका प्लस के आपका क्या है यहाँ पर y। क्लियर है, यही आपकी इक्वेशन इक्वल टू आपका 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स वाई को हटा दो, आप ये सोचो कि ये MQ की एक जो क्यूब इक्वेशन है, क्यूबिक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। हमें ये पता होता है कि इसके अगर 3 रूट हैं m1 m2 एंड m3, ओके, तो इन तीनों का योग क्या होगा, माइनस के b अपॉन a, और यहाँ पर 3 चीज़ बनती हैं, m1 m2 प्लस के m2 m3 प्लस के m3 m1 एंड m1 m2 m3, ठीक है, 3 चीज़ बनती हैं। तो आपने ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की होगी, तो वहाँ पर क्या मूलों का योग क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, और यहाँ पर आप क्लियरली इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है, 0 इंटू m स्क्वायर और प्लस के 2a माइनस के x इंटू आपका m प्लस के आपका y इक्वल टू आपका 0, यानी कि m का कोऑर्डिनेट जो आप m का कोफिशिएंट यानी कि जो आपका b है वो क्या है 0 अपॉन में क्या है a, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि तीनों आपके झुकावों यानी कि तीनों प्रवणताओं का योग क्या है 0। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये हो गया, जब भी 3 नॉर्मल बनते हैं किसी पॉइंट से तो उनकी तीनों
तीनों एम के, ठीक है, उनके तीनों जो एम होते हैं, तीनों जो प्रवणताएं होती हैं, उनका योग क्या होता है, तीनों एम का सम क्या होता है, टोटल क्या होता है, वो होता है 0। ओके, वो टोटल 0 होता है। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ से, अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्लियरली कि मैं अगर निकालता हूँ कि y, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या है आपकी am², तो y की वैल्यू क्या है -2am, तो x1 क्या होगा am1² और x2 क्या होगा am2², और y1 सेम इस तरह से क्या होगा, y1 में निकाल लेता हूँ, y1 होगा -2am1 एंड y2 क्या होगा यहाँ पर -2am2। ओके, और y3 क्या होगा यहाँ से, y3 होगा -2am3। क्लियर। और सेम x1 में निकाल लेता हूँ, आपका क्या निकलेगा am1² और x2 क्या होगा आपका am2², और x3 क्या होगा यहाँ से am3²। क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, अगर आप तीनों को ऐड कर देते हो, x1 x2 x3 को, और y1 y2 y3 को, तीनों को इंडिविजुअली ऐड करते हो, तो यहाँ पर y1 y2 और y3 को ऐड करने पर क्या मिलता है आपको, क्या मिलेगा आपको, ये तो -2a क्या कॉमन आ गया, और m1 + m2 यहाँ से क्या है 0, तो यानी कि ये क्या है 0। इसका मतलब, और x1 x2 x3 को ऐड करोगे तो am1² प्लस के am2² प्लस के am3² प्लस के ये जो तीनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या है, एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। ओके, कोई ना कोई फंक्शन, मतलब कोई ना कोई एक नंबर आएगा x की टर्म में, यानी कि आपका कोई आएगा, वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का, और ये कोऑर्डिनेट किसका, y का। इसका मतलब क्या, y का कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये तीनों नॉर्मल्स का जो क्रॉस पॉइंट है, वो क्रॉस पॉइंट कहाँ स्थित होगा, वो आपके x एक्सिस पर स्थित होगा, जो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, ये वाला पॉइंट। क्लियर। यानी तीनों नॉर्मल्स का आपका जो क्रॉस पॉइंट होगा वो आपकी x एक्सिस पर स्थित होगा। और वो कैसे, वो यहाँ से आपने देख लिया कि y1 प्लस के y2 प्लस के y3 तीनों क्या होंगे, तीनों आपके 0 हैं। ओके, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे, ये 0 नहीं है, कहीं आप इसको 0 समझ लो, तो 0 नहीं है, मैंने बताया है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी x की, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू तो आपकी 0 आई है। क्लियर है, y1 y2 y3 तीनों 0 आए हैं। इसका मतलब ये पॉइंट जो है क्रॉस पॉइंट है नॉर्मल, तीनों नॉर्मल का, वो कहाँ स्थित है, वो आपके x एक्सिस पर स्थित है। ये बात बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। पहली तो आपकी ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, ये कहाँ पर स्थित है, x एक्सिस पर स्थित होगा एज ऑलवेज। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके गाइज, इसके बाद कुछ, हाँ इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। आप इसमें करो, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं, तो वो भी आप देख लेना और बहुत अच्छे से देखो, उनको प्रैक्टिस करो और इक्वेशन को दिमाग में बिठा लो कि किस तरह से जनरेट हो रही है, ताकि आप जब पेन पेपर चलाओ ना सीधे सीधे कर दो। क्लियर, ठीक है। एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखना पूरा सेशन को, जितने भी सेशन मैंने यहाँ कराए हैं। मैं आपको लिफ्ट भी वैसे ही कराऊंगा, हाइपरबोला भी वैसे कराऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवर। आपको लगेगा कि मैथ वास्तव में बहुत शानदार है चीज़, अगर आपको पता लग गया कि कैसे बेसिक इक्वेशन से जनरेट करते हैं। बाकी आपको इतना मस्त लगेगा ना कि कोई भी पैराबोला 3D 2D सब एक जैसा लगेगा, चाहे कोई भी सिंप्लेक्स कॉम्प्लेक्स कुछ भी कर रहे हो, डुअल, ठीक है। ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और प्लीज़ अच्छे रहना और एग्ज़ाम अच्छे से देना।